क्रिकेट बाकी गेम्स जैसा ही एक गेम जिसे तमाम टीम्स जीतने के लिए खेलती हैं। इस जीत को हासिल करने के लिए कई पैतरे भी लगाए जाते हैं और इन्हीं में से एक है स्लेजिंग। क्रिकेट के खेल में आपको ये हमेशा दिखेगा और इस स्लेजिंग के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत मशहूर है। क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल इस टीम ने स्लेजिंग में भी काफी सफलताएं हासिल की हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पुराने दौर से ही चला आ रहा है। और आज हम ऐसे ही एक पुराने स्लेजर के किस्से सुनाएंगे। वो स्लेजर जो ऑस्ट्रेलियाई टीम का बेहतरीन ऑलराउंडर था और अपने खेल के साथ अपनी मूंछों के लिए भी वर्ल्ड फेमस था। इन सज्जन का नाम वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो सुन लीजिए। नाम है मर्व ह्यूज और 30 नवंबर को इनके किस्से हम आपको इनके जन्मदिन पर सुना रहे हैं। पाकिस्तान बल्लेबाज से टिकट मांग ली। ये किस्सा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई सीरीज का है। सीरीज के एक मैच में पाकिस्तानी दिग्गज जावेद मियांदाद मर्व ह्यूज का सामना कर रहे थे। बल्लेबाजी करते हुए मियांदाद ने ह्यूज को मोटा बस कंडक्टर बोल दिया। इसका जवाब देते हुए ह्यूज ने अगली ही गेंद पर मियांदाद को बोल्ड कर दिया और फिर जब वो वापस जा रहे थे तो उन्हें आवाज देते हुए जोर से कहा, टिकट प्लीज, 2 और शादी करके नई गेंद ले लो। क्रिकेट कंट्री ने इस किस्से को शेयर किया है। इस किस्से से पता चलता है कि चाहे कुछ भी करिए लेकिन फास्ट बॉलर से पंगे मत लीजिए, क्योंकि उनके हाथों के साथ मुंह से भी अच्छी यॉर्कर और बाउंसर निकलती है। और इस किस्से के सेंट्रल कैरेक्टर अरबी शेख को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी। हुआ ऐसा कि यूएई में हुए एक मैच में अरब के एक शेख और मर्व ह्यूज का आमना सामना हुआ। शेख ने अपने बारे में बताते हुए अपनी सारी बीवियों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा, देखो मेरे पास 78 बीवियां हैं। ये सुनकर ह्यूज ने कुछ पल तक शेख को देखा और फिर कहा, तुमको सिर्फ 2 और चाहिए और फिर तुम नई गेंद के हकदार हो जाओगे। लोग नहीं समझे तो जान लीजिए कि टेस्ट में 80 ओवर बाद नई गेंद ली जा सकती है और ह्यूज का रेफरेंस इसी ओर था जब स्लेजिंग खुद पर ही भारी पड़ गई। वैसे कई दफा ऐसा भी होता है कि स्लेजिंग प्लेयर और उसकी टीम पर ही भारी पड़ जाती है। इसका एक हल्का फुल्का सा उदाहरण हाल में हुई इंडिया इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच से लिया जा सकता है। इस मैच में पूर्व कप्तान विराट कोहली ने जॉनी बेस्टो को छेड़ दिया जब वो बहुत कम स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विराट से बहस होते ही उन्होंने इंडियन फील्डर्स को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। खैर, हम इधर उधर से लौटते हुए मर्व ह्यूज पर वापस आ जाते हैं। ये बात एशेज के दौरान की है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच गाबा में खेला जा रहा था। माइक गेटिंग और बिल एथी साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान ह्यूज भी अपना काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ कहकर बल्लेबाजों का ध्यान तोड़ने वाला। इससे गेटिंग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिल बार बार अपने सर पर हाथ रख रहे थे और धीमे स्वर में जवाब भी दे रहे थे। बिल और ह्यूज के बीच जो कुछ भी हो रहा था इसका असर सिर्फ ह्यूज पर पड़ रहा था। ये देखकर गेटिंग कंफ्यूज हो गए। उन्होंने जब इस बात का पता लगाया तो पता चला कि बिल ह्यूज की गालियां सुनने पर उनसे किसी अनपढ़ देहाती की तरह माफी मांग रहे थे और इससे ह्यूज का फोकस चला गया था और इसका फायदा गेटिंग और बिल दोनों ने उठाया। अथी ने इस मैच में 76 रन की पारी खेली और जैसा कि हो रही था स्लेजिंग के जिक्र पर मर्व की टीम तुरंत ही उनकी तरफ घूम जाती थी। इससे फ्रस्ट्रेट आए मर्व ने एक बार कहा था, ऐसा क्यों होता है कि जब भी स्लेजिंग या स्पोर्ट्स में अपमान की बात होती है तब कमरे के सभी लोग मुड़कर मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैंने स्लेजिंग को इजाद नहीं किया था और ना ही इसमें सबसे बेहतर था। शायद मैं अधिक स्पष्ट था क्योंकि मुझे ये पिच के बीच से करना था। ये देखते हुए कि मैं बल्लेबाज के एंड तक दौड़ते हुए गालियां बुदबुदाने का कष्ट नहीं उठा सकता। दिनों में पूरी हुई हैट्रिक। मर्व के नाम में एक अजीब सी हैट्रिक भी शामिल है। ये हैट्रिक मर्व ने साल 1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ली थी। वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आई थी। इस दौरे का दूसरा मुकाबला पर्थ में हो रहा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी की। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 449 रन टांग दिए। इस पारी में अपने 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर ह्यूज ने कर्टली एम्ब्रोज को आउट किया। फिर जब वो अपना 37वां ओवर लेकर आए तो उसकी पहली ही गेंद पर पैट्रिक पैटरसन के रूप में वेस्टइंडीज का आखिरी विकेट भी निकाल लिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। उन्होंने 359 रन बनाकर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज का बल्लेबाजी करने का नंबर आया और यहाँ पर जब गेंद ह्यूज के हाथ में आई उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर गॉर्डन ग्रीनिश को पवेलियन भेज दिया और ऐसे अपनी सबसे अजीब सी हैट्रिक को पूरा किया। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है आलिश ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।